हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हिंदी रचना यानी हिंदी कंपोजिशन भी बोलते हैं, इसके लिए पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कला, विज्ञान, वाणिज्य सभी के लिए है। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी लोगों को इसका एग्ज़ाम देना है। तो इसमें 5 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन का आंसर 2500 शब्दों में देना है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसमें 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसका एक सैंपल वहाँ पर दिया था मैंने। उसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप यानी दूसरे तरह से कैसे आंसर दे सकते हैं, यहाँ पर हम शेयर करेंगे। यानी एक क्वेश्चन का कई तरह से आंसर दिया जा सकता है, उसके भाव को कई तरह से बताया जा सकता है, तो यहाँ पर दूसरे प्रकार के रूप में दिया जा रहा है। आप दोनों प्रकार देख लीजिए, आपको जो पसंद आए उस तरह से आप आंसर लिखें। आपका वर्ड लिमिट दोनों में पूरा हो जा रहा है, तो निश्चिंत रहें और इसको देख करके जो ज़्यादा जचे आपको वो आप लिखें। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि एक जैसा नहीं हो। और इसमें जो भी आप देख रहे हैं एक सैंपल है, ये आइडियल एक है, लेकिन इसको अपनी भाषा में लिखने का आप प्रयास करेंगे, ऐसी हम आशा रखते हैं आपसे। और इसके साथ ही हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग इसके आंसर पर, जो असाइनमेंट का है। तो ये आंसर हुआ एकांकी के बारे में। एकांकी क्या है और फिर उसका विकास कैसे हुआ, इसको देखना है। तो एकांकी का अर्थ होता है एक अंक, और ऐसे नाटकों को, ऐसे मतलब नाटक में कई अंक होते हैं, लेकिन एक अंक को एकांकी कहते हैं, जिसमें भाव स्पष्ट हो जाता हो। इसी को वन एक्ट प्ले भी कहते हैं अंग्रेजी में। एकांकी नाटक और खाली एकांकी दोनों इसके लिए चलता है ये वर्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूरा हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ने का समय ज़्यादा नहीं रहता है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा, फिर देखिएगा, फिर दूसरा पेज लिख लीजिएगा। धीरे धीरे आप लिखने का प्रयास करिएगा, आपका आगे सारा काम होगा। आगे देखते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि श्लोक के बारे में कहा गया है। साहित्य दर्पण में एकांक शब्द का प्रयोग हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं, श्लोक है भानः स्याद् धूर्तचरितो नानावस्थान्तरात्मकः एकांक एक एवात्र निपुणः पंडितो विटः। और दूसरा श्लोक है ख्यातेऽतिवृतो व्यायोगः स्वल्प स्त्री जन संयुक्त हीनो गर्भविमर्शाभ्यां नरैर्बहुभिराश्रितः एकांकस्व भवेत्। पश्चिम के नाट्य साहित्य में आधुनिक एकांकी का सबसे प्रारंभिक और अविकसित किंतु निकटवर्ती रूप इंटरल्यूड है। वहाँ वेस्टर्न में इंटरल्यूड कहते हैं इसको। 15वीं और 16वीं शताब्दी में प्रचलित सदाचार और नैतिक शिक्षापूर्ण अंग्रेजी मॉरलिटी नाटकों के मॉरलिटी नैतिकता के बारे में कहा जा रहा है। कोरे उपदेश से पैदा हुई ऊब को दूर करने के लिए प्रहसनपूर्ण अंश भी जोड़ दिए जाते हैं। थोड़ा इसमें हंसी मजाक कॉमेडी कर दिया जाता है, ताकि नैतिकता को लाना है। अभी आप देख रहे हैं, कॉमिक्स वगैरह पढ़ते होंगे, तो जानवरों के किस्से कहानियाँ बच्चों के लिए दिए जाते हैं, तो नैतिक पाठ पढ़ाने के लिए। इसी तरह का ये है कर्टेन ड्रेजर या पट्टो नायक, ये सब कहा जाता है एकांकी को, जिसकी तुलना संस्कृत नाटकों के अर्थोपक्षेपक या प्रेक्षणक से की जा सकती है। अलग अलग भाषा में अलग अलग इसका नाम दिया गया है, आप यही समझिए, लेकिन वो एकांकी ही है। आप यहाँ पर देखें फिर आगे कैसे इसका विकास वगैरह हुआ। एकांकी लोकप्रिय हो उठा है, रंगशालाओं से निकलना शुरू किया था और कई जगह ये अपना स्थान बनाया। यहाँ पर ज़्यादातर वर्णन वेस्टर्न का ही दिया गया है, लंदन, पेरिस, बर्लिन
डबलिन, शिकागो, न्यूयॉर्क, इस सब ने इसको आगे बढ़ाया। इसमें जितने लेखक हैं सारे लेखक वेस्टर्न लेखक हैं। फिर रचना विधान क्या है, इसको लिखने का, एकांकी कैसे लिखा जाता है। तो सतह पर ही बड़े नाटकों और एकांकियों का आकारगत अंतर स्पष्ट हो जाता है। ऐसे ही जब नाम से ही देखते हैं तो कि नाटक बड़ा होगा, एकांकी छोटा होगा। एकांकी नाटक साधारणतः 20 से लेकर 30 मिनट में प्रदर्शित किए जा सकते हैं, यानी आधा घंटे का ये शो होता है। जबकि नाटक जो है 3, 4, 5 अंकों वाला होता है और कई घंटे लगता है उसको पूरा नाटक खेलने में। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा वर्णन दिया हुआ है, पूरा नहीं पढ़ रहे हैं हम, आप इसको लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। संस्कृत नाट्य शास्त्र के अनुसार बड़े नाटक के कथानक के विकास की 5 स्थितियाँ मानी जाती है कि नाटक का क्या क्या स्थिति होती है। तो आरंभ होगा, प्रयत्न होगा, प्राप्ति आशा होगा, नियताप्ति होगा, फलागम होगा। तो इसी से मिलता जुलता है इसमें भी। आरंभ, भूमिका, चरित्र और घटना के घात प्रतिघात या द्वंद्व का कथानक का चरमोत्कर्ष, टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, आरोह, चरमोत्कर्ष, अवरोह, अंत लास्ट में होता है। लगभग सारा कुछ मिलता जुलता है, नाम अलग अलग है, प्रस्तुति इसका किया जाता है। संस्कृत का हमारे भारतीय संस्कृति है और पश्चिमी में क्या है उसको बताया गया यहाँ पे। फिर आप आगे देख रहे हैं, अक्सर अभिनय के लिए कहानियों के रूपांतर से यह भ्रम होता है कि एकांकी कहानी का अभिनय रूप है, यानी कहा जाता है कि कहानी का ही अभिनय रूप है, अभिनय करने लायक ये एक रूप है। लेकिन रचना विधान में घनत्व और मित व्ययता की आधारभूत समानता के बावजूद कहानी और एकांकी में शिल्पगत भेद है, लिखने का तौर तरीका अलग होता है दोनों का। आप इसको देखें, पूरी तरह से वर्णन कर दिया गया यहाँ तक में एकांकी के बारे में। संभाषण, द्वय, संकलन त्रय, ये सब चीज़, जीवन का यथार्थ, ये सब एकांकी नहीं है। रेडियो रूपक, गीति नाट्य, काव्य रूप सब प्रस्तुत किया गया है। एकांकी का इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास यानी इसका इतिहास के साथ ही विकास हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं इतिहास के बारे में। एकांकी का प्रारंभ लोग भारतेंदु युग से मानते हैं। प्रसाद का जो एक घूंट था 1929 से दूसरा चरण मानते हैं, और भुवनेश्वर प्रसाद के कारवां थे 1935 में, इसे तीसरा चरण मानते हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रेशमी टाई 1941 में आई थी, उसे चौथा चरण की शुरुआत कही जाती है। किंतु ये जब काल विभाजन है, इसमें उनको शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने 1955 ईस्वी के आसपास लिखना प्रारंभ किया, यानी स्वतंत्रता के बाद भी और आज भी लिख रहे हैं, इनका अलग काल हो जाता है। तो विकास इस तरह से हुआ है, वो आगे बताया जा रहा है। भारतेंदु काल में 2 प्रकार के एकांकी लिखे गए थे, अनुदित या छायांकित एकांकी और मौलिक एकांकी। फिर आप आगे बढ़ते हैं। पहली कोटि में भारतेंदु के बांग्ला के भारत माता का अनुवाद है, भारत जननी। फिर पूरा हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप देख लीजिए। थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, फिर स्पष्ट यहाँ तक हो जाए। ऐतिहासिक आख्यान, समाज सुधार के प्रसंग, ये सब जो है एकांकियों के विषय होते थे। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, वही एक घूंट से शुरुआत हुआ था दूसरा युग, और तीसरा चरण जो है कारवां के संग्रह से शुरू हुआ था। सारे कुछ एकांकी का वर्णन है यहाँ पे। पृथ्वीराज की आंखें वगैरह सब यहाँ चर्चा हुआ है।
इस युग में प्रख्यात और उत्पाद्य दोनों प्रकार के कथानकों को लेकर एकांकी लिखे गए हैं। तो लिखने का विषय अलग अलग समय में अलग अलग होता है। लोगों का इंटरेस्ट जो उस समय का इम्पोर्टेंट रहता है उस पर आता है। चतुर्थ चरण में एकांकी का स्वरूप बदल गया। शिल्प आदि जो है वो सब स्थिर हो गया था। फिर आगे चलते हैं। ध्यान से पैराग्राफ चेंज करके ही लिखिएगा आप लोग भी, और इसको कुछ मॉडिफाई कर लीजिएगा। अगर आपको जहाँ जहाँ वाक्य बड़ा लगे और थोड़ा लगे कि स्पष्ट करना है तो आप अपने हिसाब से स्पष्ट कर लीजिए। हिंदू मुसलमान भ्रातृत्व, सत्याग्रह, यौनाकर्षण, ये सब चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। हिंदी एकांकी का 5वां और अंतिम चरण है विविध विद्यालय करके, जिनमें मंच, ध्वनि सब कुछ आया है। ओपन एयर एकांकी, चित्र एकांकी, ये सब टेलीविज़न पे दिखाया गया था। तो यहाँ पर आप सारे एकांकीकारों का विकास देख लिए। इस काल में जो है कुछ बेमानी, एब्सर्ड लिखा गया एकांकी, और कई नाम है यहाँ पे। धर्मचंद्र जैन का चेहरे के चेहरे, मोहन राकेश बिष्ट का नाटक, शायद, ये सब चीज़। 5वें चरण में या पश्चात रचना प्रक्रिया को कठोरता के साथ ग्रहण किया गया, यानी वेस्टर्न लॉ का यहाँ पर विशेष प्रभाव पड़ गया। तो ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे लास्ट हुआ। तो इसी के साथ आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिनको भी ज़रूरत है, सभी पार्ट 2 वाले 2018 से 21 सेशन वाले विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर कर दिया जाए ताकि वो इसका लाभ ले सके और अपना आंसर बना करके कॉलेज में सबमिट करे। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए।